आइए मिलकर प्रभु के वचन को खोलेंगे, बाइबल खोलेंगे। निर्गमन 14 उसका 13 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। सबने खोला? निर्गमन 14 अध्याय उसका 13 वचन से। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो प्रभु आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। प्रभु आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, कुड़कुड़ाओ मत, तुम बड़बड़ मत करो, तुम चुपचाप रहो, क्योंकि प्रभु आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। तब प्रभु ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थली स्थल पर चले जाएंगे। सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। जब फिरौन उसके रथों सवारों के द्वारा मेरी विजय होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं प्रभु हूं। हालेलुया। ये चीज बाइबल में लिखी हुई है, और जिन लोगों ने भी बाइबल पढ़ा है, ये खास टॉपिकों में से एक टॉपिक है जो कई लोग बार बार पढ़ते हैं। 10 कमांडमेंट्स जो पिक्चर आई थी, उसमें ये पिक्चर तो देखते ही हैं लोग, लेकिन इसमें खास करके ये सीन देखते हैं कि लाल समुद्र कैसे 2 भाग हुआ। ऐसा तो कभी सुना नहीं है। ये चीज इतनी फेमस थी कि लाल समुद्र पार करके जब वो साइड को गए तो उनके दूसरे सारे दुश्मनों को भी मालूम पड़ गया था कि इज़राइलियों का परमेश्वर जो है ना, वो इतना सामर्थी है कि लाल समुद्र को 2 भाग करता है। अपने लोगों को बचाने के लिए इनका परमेश्वर कुछ भी करता है। अभी लाल समुद्र में से रास्ता होता है क्या? कभी रास्ता होता ही नहीं है। लेकिन प्रभु ऐसी चीजें जो होती नहीं है, वो ऐसे बात करता है मानो वो चीजें हैं, और फिर वो चीजें हो जाती है। और आज एक बार फिर से मैं इस परमेश्वर के जिंदा वचन को लेकर आपके डूबते हुए मन को उभारना चाहता हूं। हालेलुया। कई बातों में, कई वजहों से अगर आपने किन बातों को अपने जीवन में यूज्ड कर लिया है, मतलब आपने ऐसा समझ के चला है कि भाई ये डायबिटीज तो जाएगी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करेंगे, जाएगी थोड़ी डायबिटीज, नॉर्मल होने वाली नहीं है। ये पैरालिसिस हुआ है मुझे, तो ये हाथ भी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, बस ऐसे ही करके मुझे चलना है। आपने यूज्ड अपने आप को बना दिया है कि दुनिया में इतनी मंदी है, लोग धंधे में मर रहे हैं, तो बस ये दाल चावल मिलता रहे हमको, बस काफ़ी है। ये टाइम में मैं कोई बहुत बड़ा
अमाउंट कमाऊंगा, ये बात होने वाली नहीं है। आपने शायद यूज अपने मन को इस तरह से लाइन में कर दिया है कि मानो चमत्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं, जबकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाइबल के अंदर पहले किताब से लेके आखिरी किताब तक चमत्कार ही चमत्कार। हालेलुया। बाइबल के अंदर रोटी के संदर्भ में भी चमत्कार है, तो पानी के संदर्भ में भी चमत्कार है, हवा के संदर्भ में भी चमत्कार है, कपड़ों के संदर्भ में भी चमत्कार है, जूतों के संबंध में भी चमत्कार है, हर क्षेत्र में चमत्कार है। लेकिन कई बार हमारी आंखें अंधकार की वजह से बंद हो जाती है और हमको लगता है ये तो खाली बाइबल की बातें हैं, हमारे जीवन में थोड़ी होंगी। आज के युग में थोड़ी ये सब मुमकिन है। तो आज मैं आपके उस अविश्वास को वचन भेजकर विश्वास में बदलना चाहता हूं। आज आपका अविश्वास विश्वास में बदली, और आज के बाद आपने जो अपने आप को छोटी सोच में लाइन में कर दिया है, यूज्ड कर दिया है आपने अपने आप को, अभी आप अपने आप को हालेलुया हालेलुया और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बाइबल के अंदर के जिसके द्वारा प्रभु ने चमत्कार नहीं किया। मैंने आपको अभी मध्यस्थी में बताया कि इतना ठिंगना आदमी पौलुस, और ठिंगणे ने इतने किताब लिखे। ये तोतला मूसा, ये तोतला लाठी हाथ में आ गई तो ये तोतला क्या वो क्या, हालेलुया, ये तोतले ने तो हिस्ट्री बना दी, इतिहास को रच दिया उसने। हालेलुया। गुस्से वाला था लेकिन डरपोक भी था, भाग गया था, वापस आया। तो उसके बाद तो आप अगर निर्गमन की किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या तो परमेश्वर ने मूसा को इजराइलियों को गुलामी में से निकालने के लिए कितना यूज किया उसको वहां पे। और ये चीज प्रभु ने मूसा को पहले ही बता दी थी कि ये जो तेरे हाथ में लाठी है ना, बस ये समझो मैं हूं, ये लाठी लाठी नहीं है, ये एलोहीम है। हालेलुया। जहां कहीं तू ये लाठी आगे करेगा काम हो जाएगा। हालेलुया। इस अंतिम युग में, अंतिम समय में जब परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है, इस अंतिम युग में जब अधर्म बढ़ गया है, जब चारों ओर से दुष्टता बढ़ गई है, और चारों ओर से आप देखते हो कि दुष्टता की विजय हो रही है, तो कई लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर दुष्टता इतनी विजय प्राप्त करे तो हम भी दुष्ट बने ना। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि ये दुष्टता की जो विजय है ये टेम्पररी है। हालेलुया। जब कभी हम दुष्टता करते हैं तो कुछ समय ऐश करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रभु ने पतरस से कहा तू थोड़ा बुढ़ा हो जा, खाली मैं तुम्हारी कमर कसूंगा। मैं तेरे को अभी मनमानी करनी है ना, तू कर। ए जवान, तेरे को मनमानी करनी है ना, तेरे को पैसा ऐसा उड़ाना है, उड़ाओ। तेरे को यहां पे खाड़े मारने हैं ना, मारो, खाड़े मारो। तुम्हें लोगों के पैसे खाने हैं, खाओ तुम्हें अयाशी करनी है, तुम्हें बियर पीना है, पियो।
पियो, तुम्हारी एक दिन मैं कमर कसूंगा। तुमको प्रभु का वचन सुनने के बाद भी डीजे में तेरे को नाचना है, नाचो, तुम्हारी मैं कमर कसूंगा। आज भी तेरे को प्रभु की स्तुति पसंद नहीं, तेरे को फिल्मी गाने पसंद है, तेरी मैं कमर कसूंगा। थोड़ा जाने तो दो, थोड़ा वक्त। उसने मेरी कमर कसी थी। 1999 में मेरी कमर कसी थी उसने। 2007 में मेरी कमर कसी थी उसने। आज कई कई बड़े बड़े नेताओं की कमर कसी है उसने, जिन्होंने पहले मनमानी अयाशी की थी। जिन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने, आज उनके बच्चे भुगत रहे हैं। यह समय ऐसा है कि परमेश्वर का न्याय आंखों से दिख रहा है। क्या क्या हो रहा है? पहले हम सुनते थे परमेश्वर न्याय करता है, ये करता है। अभी सुनी हुई बातें वो नहीं है, अभी मैं आंखों से देखता हूं विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का न्याय, अविश्वासियों के अंदर परमेश्वर का न्याय, राजनीतिक नेताओं के परिवारों में परमेश्वर का बड़ा न्याय, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में परमेश्वर का न्याय, प्रभु का बड़ा हाथ। और ये चीजें इसके लिए परमेश्वर दिखा रहा है ताकि आप और हम उनके जैसे न बने। हमको प्रभु ने दुनिया से अलग किया है, हम अलग हैं। हम वो कैटेगरी वाले लोग नहीं हैं। अलग हैं? अलग है कि उनके जैसे? बादल अलग हो कि उनके जैसे हो? बोलो मैं अलग हूं, बोलो मैं उनके जैसा नहीं हूं। उनका बहुत खतरनाक अंत होने वाला है। प्रभु ने कहा रुको तो सही मूसा, तो अपने लोगों को बोलो मैं लाल समुद्र में से तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा। और ये रास्ता खाली तुम्हारी भलाई के लिए नहीं होगा, ये रास्ता मेरे लोगों के भलाई के साथ साथ मेरे लोगों के दुश्मनों की कब्र बनाने के लिए है। हालेलुया। जो आपको सताते हैं, जो आपको हैरान करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उनकी कब्रें बनने वाली हैं। क्या तो महान प्लान है। प्रभु ने कहा इसी रास्ते से तुम्हारे लिए सेफ्टी होगी मेरे लोगों, और इसी रास्ते पे तेरे विरोधियों की कब्र बनेगी। परमेश्वर के रास्ते बिल्कुल निराले हैं, प्रभु के काम करने के तरीके बिल्कुल निराले हैं। परमेश्वर के बातों को हम ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं वे फ्लरिश होंगे। धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, जो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। वे तो परमेश्वर की व्यवस्था में खुश होते हैं और वे दिन रात उसकी व्यवस्था पर मनन करते हैं। और उनका जीवन उस पेड़ के समान है जो नदियों के किनारे पे लगा हुआ है, कि अपनी ऋतु में वो फल देता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ऐसा शख्स जो भी काम करता है वो उसमें सफल होता है।
परंतु दुष्ट ऐसे नहीं होते, ये दुष्ट भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। दुष्ट क्या होंगे? दुनिया में क्या भी होगा, क्या भी उथल पुथल होगी, लेकिन प्रभु के लोग फ्लरिश होंगे। वचन में लिखा है, इसहाक ने अकाल के वक्त में बोया और 100 गुना फसल पाया। अकाल के वक्त में, मंदी के वक्त में, अकाल, लोग इस वक्त अकाल में है ना, धंधा नहीं है लोगों को, और शेयर मार्केट अडानी को अमेरिका वाले पकड़ के लेके जाएंगे, और अगर अमेरिका से बच गया तो रशिया वाले पकड़ के लेके जाएंगे, और रशिया में से भी बच गया, कहां बचेगा? दुष्ट लोग किधर भी बचेंगे नहीं, किधर भी नहीं बचेंगे। दुष्ट के लिए कोई सेफ जगह है ही नहीं इस दुनिया में। हम धर्मियों के लिए एकदम सेफ्टी वाली जगह है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वे तुमको हाथों हाथ उठा लें, ताकि तेरे पांव में ठेस न लगे। आपके पांव नाजुक हैं, ठेस नहीं लगने देगा परमेश्वर। ये कोई अरे गहरे व्यक्ति ने नहीं बोला है। आप निर्गमन की किताब को जैसे ही आगे पढ़ेंगे, लिखा है प्रभु ने पुरवाई चलाई। कौन से वक्त में? सब कमाई रात जो ही तो करे प्रभु। सब काम ये मेरा परमेश्वर रात को करता है। ये सीक्रेट है, सीक्रेट। शैतान भी सब काम रात को करता है, परमेश्वर भी सब काम रात को करता है। आपको मालूम है शैतान क्यों रात को करता है? क्योंकि परमेश्वर रात को करे। वो रीसाड़ो गिद्धड़ा जैसा प्रभु उसकी कॉपी करेगा। क्या करेगा? उसकी कॉपी। हमारा परमेश्वर रोशनी है, तो उसके लिए भी लिखा है वो भी लोगों को रोशनी के रूप में दर्शन देता है और उनको धोखा देता है। लेकिन आप और हम जब रात को 3 और 5 को उठ के हम परमेश्वर को पुकारेंगे, तो न सिर्फ हमारे लिए लाल समुद्र में से रास्ता निकलेगा, लेकिन हमें दुश्मनों से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। बताएंगे 2-4 दुश्मन बताएंगे आपके कौन से? हाँ? ये सुनील संदीप दुश्मन नहीं है आपके। हाँ, मदा नाला खड़ो, सुनील संदीप मुरली, ये दुश्मन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके दुश्मन कौन है? कमी घटी। आपका दुश्मन कौन है? बेवकूफी। आपका दुश्मन कौन है? व्यभिचार। ईगो, शैतानी शक्ति आपकी दुश्मन है। आपका गंदा स्वभाव आपका दुश्मन है। आपका एटीट्यूड, अभी आज हम प्रार्थना करेंगे लाल समुद्र के लिए। ये जो हमने पढ़ा ये 100% सत्य है। रात का वक्त होता है परमेश्वर का विश्वासियों को ऊंचे पे आशीष करने का और हमारे दुश्मनों के ऊपर
कमान उठकर खड़े हो जाएंगे। यह प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। इस प्रार्थना में से आप सीखना, सुबह को 3 बजे उठ के कैसे हमारे लिए मार्ग कैसे खुले, उसके लिए प्रार्थना, मार्ग खुलने की प्रार्थना, दरवाजा खुले हमारे लिए जो दरवाजे बंद हैं, एंट्री दिखती नहीं है। हम अपने आप को बुराई में सेटल कर दिया है, हमने अपने आप को कमी घटी में सेटल कर दिया है। लेकिन यह वक्त है जब उस कमी घटी से अपना नाता तोड़ो, तलाक से नाता तोड़ो, अभी झगड़े अशांति से अपना नाता तोड़ो, क्योंकि प्रभु रास्ता दिखा रहा है, शांति का, अनुग्रह का, बरकतों का रास्ता खोल रहा है। मेरे साथ बोलेंगे, ओ मेरे यहोवा परमेश्वर, अति महान, अनुग्रहकारी, मेरे मार्ग, जीवन और सत्य, हम आपकी आराधना करते हैं। आप ही है परमेश्वर जिसने इजराइलियों के लिए लाल समुद्र को भी 2 भाग कर लिया था। आज मेरे जीवन के हर एक बंद रास्ते के लिए, मेरे जीवन के लाल समुद्र के लिए मैं घोषणा करता हूं, लाल समुद्र 2 भाग हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं हर एक लाल समुद्र को जो मेरे सामने खड़ा है, मैं आज्ञा देता हूं, मेरे सामने से हट जाए। मेरे मंजिल की रुकावटें दूर हो जाए। मेरे चंगाई के लिए रुकावटें दूर हो जाएं। मेरे जीवन की गुप्त रुकावटें दूर हो जाएं। मेरी उन्नति को अब कोई भी रोक नहीं सकता। मुझे प्रतिज्ञा किए हुए देश में, आशीषों वाली जगह पे जाने में अब कोई भी रोक नहीं सकता। रास्ते खुल जाएं, फाटक खुल जाएं, डबल डोर खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से मैं आज्ञा देता हूं, सारे ऑब्स्टेकल्स, सारी दीवारें टुकड़े टुकड़े हो जाएं। हर एक पहाड़ मैदान बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोहे की बेड़ियां, पीतल की किवाड़ें टुकड़े टुकड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पानी मुझे डुबाने नहीं पाएगा। आग मुझे जला नहीं सकती। पानी मुझे मार्ग देगा। आग मुझे रास्ता दिखाएगी। मैं ऐलान करता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे प्रभु आपके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकेगी। कोई दीवार मुझे रोक नहीं सकेगी। मेरे परिवार के लोग, मेरे बसंतानी के लोग, अपनी अपनी सरनेम बोलो, मेरी बसंतानी के घराने उद्धार पाएंगे।
पाएंगे। मार्ग खुल गया है सारे उद्धार पाने की शैतानी रुकावटें, विरोधीपन, हठीपन, जिद खत्म हो जाए। दुष्ट आत्माओं के काम जड़ों के साथ खत्म हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं ऐलान करता हूं, मेरी मंजिल मुझे मिल जाए, मेरा मकसद पूरा हो और उसे कोई भी अब रोक नहीं सकता। समुद्र रोक नहीं सकता। मैं ऐलान करता हूं, मेरे शत्रु मुझे पकड़ने नहीं पाएंगे। वे पीछे रह जाएंगे, वे गिर जाएंगे। मैं आगे चला जाऊंगा क्योंकि मैं प्रभु का हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मेरा है, क्योंकि मैं प्रभु का हूं, क्योंकि मुझे प्रभु की शिक्षाएं अच्छी लगती हैं। इसलिए मैं दुश्मनों के ऊपर जय पाऊंगा। मैं सही रास्ते पे चलकर पार पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने मेरे लिए मार्ग खोल दिए, संबंधों में मार्ग खोल दिए, आत्मिक बातों में मार्ग खोल दिए, मेरे मन को बदल दिया है। मेरे मन में आपके लिए आदर बढ़ गया है। मैं आपको और जान गया हूं। मेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी जय हो। मैं घटते जाऊं, आप बढ़ते जाएं। हालेलुया हालेलुया, महिमा हो महिमा हो, चारों ओर से प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु जिंदा है, प्रभु यीशु यहां पर है, प्रभु यीशु मेरे अंदर है। धन्यवाद 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 मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। रास्ते खुल गए, अब बंद नहीं होंगे रास्ते, अब रास्ते बंद नहीं होंगे। मार्ग खुल गया है, आशीषों का द्वार खुला है, मंजिल आ गई है, गवाही बन रही है, फलवंतता आ रही है।